Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I'm going to solve NBHM का क्वेश्चन जो कि आज ही एग्जाम हुआ है 2023 का पीएचडी और एमएससी दोनों एक ही पेपर थे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बात हो रहा है कि एक आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं। एक होता है कि कितने आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स है उसको आप लिख के बताओ। ठीक है ना। फाइंड ऑल इंटीजर्स m जो कि 2 से 999 के बीच में है इंक्लूडिंग 2 एंड 999 सच दैट m स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू m मॉडुलो 1000। पहली बात कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या है, कैसे होता है और कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, इसको हम लोग देखते हैं। बहुत स्टूडेंट से मिस्टेक्स हुआ है, किसी ने बस न्यूमेरिकल आंसर दे दिया कि इतने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। क्वेश्चन देखा नहीं कि क्या पूछा है कि आपको वो नंबर्स लिखने हैं इस दोनों के बीच में जो आइडेम्पोटेंट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। बहुत लोगों से मिस्टेक्स हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और क्या हमारा थॉट होना चाहिए। ओके, सो सॉल्यूशन आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच। ठीक है, कैसे हम लोग अप्रोच करें। ठीक है, क्या हमारा थॉट होना चाहिए, हाउ टू थिंक। ठीक है, तो पहले तो दो तीन चीजें आप रिकॉल करो कि आइडेम्पोट एलिमेंट होता क्या है। ठीक है, सो जस्ट रिकॉल रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है ना, कोई भी रिंग है दुनिया का, ठीक है ना, आर प्लस डॉट, दिस इज ए रिंग। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है ए आर में तो उसका बोलेंगे आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो रहा है। So an element A belongs to R is idempotent if A square equal to A। ठीक है, तो अब डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स के लिए आपके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होंगे। जैसे आप फील्ड में काम कर रहे हो तो दो ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, 0 1। इंटीग्रल डोमेन में दो ही हैं। बट अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर चेंज हो जाता है सिनेरियो। ठीक है, तो उस पर हम लोग कमांड करेंगे। अब इस क्वेश्चन को उसको यहाँ तो रिंग दिया नहीं है, यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू एम मॉडुलो दिस। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है। अब आपको यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा जो नॉलेज है उसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करें। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ एम स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू एम मॉडुलो 1000 दिया हुआ है। तो यू हैव टू थिंक, अच्छा ये कहीं ना कहीं जो हमने पहले चीजें पढ़ी हैं उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ क्या। एम स्क्वायर इक्वल टू एम कुछ इस टाइप का चीज है, यस है। और कैसे इसको अप्रोच करेंगे, मॉडुलो 1000, राइट। सो एक रिंग के क्वेश्चन में हमने इसको कन्वर्ट किया। वो रिंग क्या है हमारा, Z1000। ठीक है, और आपको पता है कि दिस इज ए रिंग अंडर एडिशन मॉडुलो 1000 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 1000। दिस इज ए कॉम्पिटिटिव रिंग, CRU है ना। तो यहाँ पे हो गया। अब इस केस में ही आपको पूछा जा रहा है, आप देख लीजिए चॉइसेस जो आपको दी गई हैं। देखिए यहाँ तक मॉडुलो 1000 दिया है, 1000 से ज्यादा जाएंगे मॉडुलो लगाएंगे तो फिर वो 1 से 0 से लेकर 99 के बीच में भी आ जाएगा। और 0 और 1 को इसने हटा दिया है। आपको पता है कि किसी भी रिंग में 0 का स्क्वायर 0 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो वो ट्रिवियल्स आइडेम्पोटेंट को इसने हटा दिया है। नॉन ट्रिवियल आइडेम्पोटेंट्स के एलिमेंट्स के बारे में बातचीत हो रही है कि इन दोनों को छोड़ के बताइए। और आपको लिखना है ऑल इंटीजर्स जो आइडेम्पोटेंट हो रहे हैं वो आपको लिखना है, केवल आंसर नहीं कि इतने आइडेम्पोटेंट होंगे। यू हैव टू राइट दोज नंबर्स, विच नंबर्स आर आइडेम्पोटेंट, वो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ तक आए। अब कैसे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ तक तो हम लोग चले आए। उसके बाद कैसे सोचे, पहली बात ये देखिए जो Z1000 है, जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं Zn में, कुछ उसका थ्योरी है ना। आइडेम्पोटेंट को जब आप सॉल्व करेंगे इट्स बेसिकली कमिंग लाइक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। मॉडलो 1000 है, 1000 मतलब 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। सो उससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं तो एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, वो उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो क्या कहता है, लेट मी रिकॉल। अगर कोई भी नंबर है n, है ना, उसको आपने प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स में लिखा है n इज इक्वल टू दिस। ओके, वेयर p1 p2 pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, वेयर p1 p2 pk आर distinct primes, then this z by nz, this is isomorphic to p1 का पावर n1z, p2 का पावर n2z एंड सो ऑन।
ठीक है 10। दिस इज कॉल्ड द सीआरटी बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ओके। आप पूछेंगे सर ऐसा हमने क्यों किया या यहाँ पे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकालना बहुत ही मतलब आसान सा काम होता है। ठीक है तो ये मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, आप इसको सोचना। ठीक है इन दिस रिंग कोई भी प्राइम नंबर आप देंगे है ना, पीके का पावर जेड, इन दिस रिंग 0 and 1 these are the only idempotent elements। ठीक है इस रिंग में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं केवल 0 और 1 होते हैं। क्यों होते हैं? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का डेफिनेशंस और मॉडलों पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। डिविजन्स, ठीक है डिविजन्स क्या होता है, इक्लिड लेमा क्या होता है, डिवीजन, एक प्राइम का पावर एक सर्टेन नंबर को डिवाइड कर रहा है, क्या बोल सकते हैं जीसीटी के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है इसको प्रूफ करके सभी को भेजना, ठीक है मेल करना नोबल फोरम 05 पे। ठीक है और बाय द वे अगर ये सब क्वेश्चंस नहीं बना होगा एग्जाम में, हेक्टिक मत लेना है ना, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर मैं 1 सेकंड में भी लिख दूंगा, लेकिन वो फायदा नहीं है। आप देखो कि कैसे इस सब चीजों को अप्रोच करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हो ना, इस पे कमांड करना है आपको कि ये चीजें कैसे आ रही है। यही सारी चीजें यूज होंगी अच्छे प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए, छोटी छोटी चीजें यूज होंगी, उसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है तो इसको आप बनाना, ठीक है कैसे आएंगे। नेक्स्ट अब इसी का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आपको पता चल गया कि 0 और 1 ही होंगे। तो जो आपका जो ये जो रिंग है, सो हेयर ये जो आर है, जेड बाई अपना P1 का पावर लेट्स से N1 Z यही था, जेड बाई P2 का पावर N2 Z मॉडलो है ना, जेड मॉडलो पी के एन के जेड। इसमें जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे, यहाँ के लिए चॉइसेस 0 1, यहाँ के लिए भी चॉइसेस 0 1, यहाँ के लिए भी चॉइसेस 0 1, तो टोटल चॉइसेस कितने हो जाएगा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के लिए, दो 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 मिला के 2 के। सो देयर फोर नंबर ऑफ, तो इसको आप लिखो ना जेड बाई एन जेड, दिस ऐसा। सो नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इन जेड बाई एन जेड इज इक्वल टू 2 to the power है। ठीक है क्योंकि हर कंपोनेंट में दो दो चॉइसेस है, टोटल मिला के 2 to the power n, नहीं कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो रहे हैं आपके पास, एक दो से लेकर के तक, 2 to the power k, where k is the number of distinct primes factors of n। हाँ जी, ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स आपको देखना है। और वो सब आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर केवल अगर बोलता कि कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं तो 2 के हैं, लेकिन आपको देखिए 0 और 1 हटा दिया इसने, तो इसमें 0 और 1 भी इंक्लूड है। तो आपके अनुसार जो आंसर होता वो 2 के - 2 होता, 0 और 1 हटाने के बाद 2 दी पावर के - 2। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि वो जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं 2 दी पावर के - 2, इतने जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं ये मेरे को बताइए, वो नंबर आपको लिखना है। ये आंसर दे के आप नहीं जा सकते, बहुत स्टूडेंट ने ये आंसर दे दिया, ये प्रॉब्लम हो गया ना। अब वो एलिमेंट हम लोग निकालेंगे। ठीक है इसमें अब टिपिकल आपको मैपिंग देखना पड़ेगा, कैसे ये मैपिंग्स डिफाइन होता है। ठीक है इस केस में, इन आवर केस, ठीक है हमारे केस में जो एलिमेंट्स हैं आपके वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो आपको n दे रखा है वो 1000 है, 1000 को प्राइम, सो 2 क्यूब 5 क्यूब। ठीक है सो देयर फोर जेड बाई जेड मॉडलो 1000, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड 2 क्यूब जेड डिरेक्शन जेड बाई 5 क्यूब जेड, मतलब 125। ठीक है इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, 8Z 125Z। तो यहाँ पे आपको आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स देखना है। तो यहाँ पे टोटल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 0 0, ठीक है 1 0 0 1 और ये 1 1, दीज आर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर आपके इमेजेस मिलेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग में जो यहाँ पे जो इमेजेस आपको मिलेंगे जेड बाई जेड में वो 0 है, इसके लिए जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिलेगा वो 1 है। लेकिन ये दो केस नहीं लेना है आपको, ये दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है तो ये दो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स यहाँ पे, इनके जो इन दोनों के जो प्री इमेजेस इसके अंदर आएंगे वो आपको ढूंढना है। ठीक है क्योंकि 0 के लिए तो 0 आया
और 1 के लिए क्योंकि आइसोमॉर्फिक है तो यूनिटी यूनिटी पे जाएगी, तो वो चला गया। तो दो जो नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स बचे वो पूछ रहा है आपको। तो आंसर आता है कि हाँ कितने आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो इस कैटेगरी में लाई करेंगे, तो आंसर इज 2। ठीक है ना। टोटल डिस्टिंक्ट टाइम फैक्टर 2 थे उसमें से, तो इतने आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स निकले z बाई जेड मॉडलो 1000 में। लेकिन इसमें से आपका आंसर में 0 और 1 आपने हटा दिया, तो आंसर बच गया 2। सो देर आर 2 आइडेम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो 2 आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट बताओ, और वो आपको यहाँ कॉन्ग्रुएंस में पता चल रहा है कि ये 2 आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। अब इसका इन्वर्स इमेज निकालना है, और ये आपको फास्ट रखना है एग्जाम में। ये आपको फास्ट रखना है, विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स के अंदर बनाना है। तो मैंने जो ये प्रूफ्स करे हैं वो तो आपको वहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना एग्जाम, लेकिन वो प्रूफ से आंसर आप तभी लिख पाओगे जब आप आपने चीजों को समझा है। तो ये चीज को आपको समझना है। हाल ये नहीं कि ये आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट हो जाते हैं, इतना आपने कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ी आया इस बार, देख लो। ये थोड़ी पूछा आपसे। आप आंसर 2 लिखोगे, आंसर आपको 0 और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव मार्क्स अलग से आएगा आपका। तो चीजों को समझना है कि पूछा क्या है। ठीक है। तो जो जानो अच्छे से जानो। ठीक है। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है जानने का। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है। तो चलो उसको हम लोग अप्रोच करते हैं। पहला आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट उठाइए, जैसे 10। इसका प्री इमेज हम लोग देखते हैं क्या आता है। ठीक है। देखते हैं। तो मान लो इसका प्री इमेज आपका, तो 2 आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर हैं आपके। ये 2 आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं अदर देन ट्रिवियल 0 0 और एक 1 1 वाला। इसका जो प्री इमेज आएगा, मान लो यहाँ पर जो आपका एलिमेंट्स होगा m प्लस 1000z, तो जो करस्पॉन्ड करेगा इसके लिए, इसके लिए, तो इसका प्री इमेज हम मान लेते हैं कि ये है जिसका इमेज ये हो रहा है। तो इसका इमेज यहाँ पर कैसे दिखेगा, इसका मतलब ये यहाँ पर कैसे दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा आपको m प्लस अपना 23z प्लस m प्लस मॉडलो करके 53z, दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस। आप ऐसे ही जाएंगे, मॉडलो 100 है ना, ऐसे आप भेजोगे यहाँ पे r प्लस आई दिस एंड दैट, यही मैपिंग होता है। कहने का मतलब दैट इज m कॉन्ग्रुएंट टू ये 1,0 का, यहाँ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मतलब हो गया कि 1 8z प्लस 0 125z। समझे। 0 और 1 यहाँ लिखने का मतलब यहाँ पे 1 मॉडलो दिस, 0 का मतलब 0 मॉडलो दिस। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे, m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8। ठीक है। एन m कॉन्ग्रुएंट टू 0 125 दिस। तो यहाँ से ये पता चल गया m जो होगा दैट इज m 125 के 125 का मल्टीपल्स होंगे। लेकिन फिर उसी m को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। चॉइस निकालते जाओ, निकल गया। m के चॉइसेस 0 आप ले नहीं सकते, तो 125, फिर 250, 375। ठीक है। करते जाइए अपना। फिर इसमें 125 अपना ऐड करेंगे, तो अपना 125 अपना ऐड करेंगे तो 0 0, फिर ये अपना आ गया 4 5, है ना, 125 10 500, फिर आ गया अपना 625। ऐसे चलते जाएंगे। क्लियर हुआ। अब इसमें से आपको देखना है कि आगे और भी जाएंगे चॉइसेस में। अब इसमें से देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है जिसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसके लिए रिमाइंडर 1 आ रहा है नहीं, 8। अब इसमें सब चेक कीजिए, एकदम फास्ट आपको रहना है। ठीक है ना। ये भी नहीं आएगा, 250 करेंगे 24 10 नहीं आया, 375 मॉडलो 8 आप करेंगे, 8 करेंगे तो 32, कितना आ गया यहाँ पर 32, और ये आपका आ गया 5 5 555, ये भी नहीं, 500 भी नहीं आया, 625 8 से करेंगे, आपका आ गया 60 25 24 मॉडलो 1, यस आ गया ये। सो दिस आंसर, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू दिस 625, ये आया। एक नंबर ये आया। तो ये वो नंबर है 625 मॉडल ऑफ दिस, जिसका इमेज ये आएगा। क्लियर। एक आपको मेंबर मिला M65। ठीक है। सिमिलरली अब आपको पता चल गया कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है। दूसरा दूसरा चॉइस था आपका 0 1। अब एकदम फास्ट रहना है। तो यहाँ जो इसका प्री इमेज मिलेगा अपना 1000Z, है ना, इसी का कॉन्ग्रुएंसी ये जाएगा। इसका मतलब m कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 1 एंड m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 125। ठीक है। इसे निकालते जाएंगे तो ये आ गया 1 प्लस 125 के। अभी तक जितने आपने निकाला था आपको पता था
कि पहला बात तो 1 तो आएगा ही नहीं, 1 तो पहले ही हट गया है। तो 125 है, फिर 250 है, फिर 1 + 375 है, +1 + 500 है, फिर 1 + 625, ऐसा चलता जा रहा है। अब इसमें से ये सारे नंबर्स जो आपके m आ रहे हैं, इसमें से आपको देखना है कि जब 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये तो आएगा नहीं। 126 आ गया, नहीं आया। 251 आया, ऑड नंबर, ये भी नहीं आया। 375 +1 376, 376 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, 32 5 और फिर 6 56, यस। सो दिस इज 376, दैट्स 376 डन। m 376 और एक आपका था 625। दिस आर टू आंसर्स। दिस द आंसर, ये आपको आंसर लिखना है और ये आपको 2 से 3 मिनट में लिखना है। तो हमने जो, चूंकि हम तो यहाँ आपको बता रहे हैं, हमने आपको प्रोसेस बताया, प्रूफ बताया कि सोचना कैसे है, राइट। एग्जाम हॉल में वो सोच काम आएगा आपका, है ना। खाली ये नहीं कि 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स का क्या बनाएंगे, वो तो पूछा ही नहीं आपको। आपको ये पूछ रहा है कि क्या एलिमेंट्स हैं, कैसे प्रोसीजर है, आपने प्रूफ देखा है कि नहीं देखा है। और एनबीएचएम ऐसा क्यों पूछता है, क्योंकि ये पीएचडी स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ना। यहाँ से आप जाएंगे, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स होता है, तो वो एक माइंडसेट आपका देखना चाहता है कि वो माइंडसेट आपके अंदर है कि नहीं, चीजों को बेसिक तरीका से आपने सीखा है कि नहीं सीखा है, ओके। और जो भी स्टूडेंट्स नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, बस आंसर ही लिख पाएंगे टू, इट्स ओके, ठीक है ना। हो जाता है कभी कभी, आप सब कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी करें अच्छे से करें। और जिनका इस सब चीजों में थोड़ा सा वीकनेस है, लगता है कि नहीं सोच नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है, तो मतलब ज्यादा अपने आप को कोसने के बजाय है एक बार ठंडे दिमाग से बैठना और सोचना कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। उसमें लगता है कि आपको एक मेंटोरशिप, एक गाइडेंस की जरूरत है, तो आप मेल कर सकते हैं हमें। यहाँ 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि एक सही डायरेक्शन में चीजों को देखना, समझना और कैसे सोचना है मैथ्स को, इसके बारे में अगर है, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो जहाँ तक आंसर की बात है, आप देख लीजिए। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं हो पाया, प्रेशर नहीं लीजिए, है ना। आराम से, दिमाग है, ठंडे दिमाग से सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। और आगे ऐसा ना हो उसको ध्यान रखना है। आगे और भी बहुत एग्जाम्स हैं जहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा हिम्मत रखिए और अच्छे जुनून, अच्छे माइंड सेट के साथ आगे बढ़िए, जरूर आपका अच्छा होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कैसे चीज़ें होंगी। और जो हमने एक्सरसाइज आपको दिया है उसको आप ट्राई करेंगे और उसको बना के भेजेंगे, मेल कर देंगे Noel from 05 पे, देखिए। खुश रहिए, मैथ के साथ एंजॉय कीजिए और मैथी के साथ खुश रहिए, ओके। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो।